हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया हैं। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले कक्षा 9 गणित का अध्याय 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछली 4 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से हमने 4 तक देखा और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप वीडियो 4 तक नहीं देखे हैं, क्वेश्चन 1 से 4 तक, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, आप जाके पहले देख आइए, फिर ये 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण, यानी ए बी सी डी के विकर्ण बी डी, बी और डी ये क्या है, विकर्ण है, पर दो बिंदु पी क्यू इस प्रकार स्थित है, यानी ये पी और क्यू इस प्रकार है कि डी पी, डी और पी, यानी यहां से यहां और यहां से यहां का दूरी सेम है। और इसमें हमें कुल 5 क्वेश्चन दिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हमने फिगर बना के रखा है, इस प्रकार है। ठीक है, अब हमें हल लिखें क्वेश्चन नंबर 5 का, और पहले क्या क्या दिया है वो हम लिख लेते हैं। लिखेंगे, दिया है कि समांतर चतुर्भुज क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। ठीक है, यानी ए बी सी डी में बी और डी, देखिए फिगर से भी दिख रहा होगा, बी डी क्या है, विकर्ण, बी डी विकर्ण है, तथा जो पी और क्यू है, पी क्यू इस प्रकार स्थित है कि जहां हम क्या लिख सकते हैं, बी क्यू और डीपी बराबर है, यानी क्या लिखेंगे, डी पी बराबर बी क्यू, ये हमने लिख लिया। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, चलिए। ठीक है, सिद्ध करना है, पहला क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है किसका, सी क्यू बी का। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, बोला ए पी डी यानी ए पी और डी, यानी ये त्रिभुज, ये वाला भाग, ये वाला त्रिभुज, और इधर सी क्यू बी, सी क्यू बी यानी ये वाला भाग हमें प्रूव करने बोला। तो हम एक चीज तो यहां से देख पा रहे हैं कि ये भुजा और ये भुजा समान है कि नहीं, ये भुजा समान है, और क्या कह रहा है, समांतर कह रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, समांतर कह रहा है, यानी एडी, एडी बराबर क्या बोल सकते हैं, बीसी। तो हम क्या बोलेंगे, एडी बराबर बीसी। और ये कहां से हुआ, क्योंकि जब समांतर चतुर्भुज बोला है और समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हम क्या बोल दिए, एडी बराबर बीसी। आप यहां लिख लीजिएगा, अगर लिखना है कि समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती है, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, हम डॉटेड दे रहे हैं। पहला तो क्लियर है। और यहाँ पे देखिए डीपी, यानी ये भाग इसका और ये भाग इसका, क्योंकि त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये और ये बराबर है, यानी दो भुजा आपस में भी बराबर है, इसलिए बोल सकते हैं डीपी बराबर बी क्यू। क्लियर है। और डीपी बराबर बी क्यू कहां से, ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया है। उसके बाद देखा जाए, जब ये बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि वैकल्पिक कोण, यानी ए और डी बराबर बी सी, ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। तो हम देखिए ए डी और बी सी बराबर है, और ए डी और बी सी क्या है, आपस में पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, वैकल्पिक कोण, यानी एंगल, तब बोल सकते हैं एंगल ए डी पी, यानी ए डी पी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी क्यू।
बराबर हो जाएगा। और ये कैसे बराबर होगा? ए डी पैरेलल है किसका? बीसी का, इसलिए बोल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए पी डी सर्वाक्षम हो गया त्रिभुज सी क्यू बी का। और कौन सा नियम से हुआ? साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है, नियम से। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सॉल्व कर लिया, ये हो गया। अब दूसरा में क्या कह रहा है? कह रहा है कि दूसरा में क्या कह रहा है बाबू? कि एपी बराबर सी क्यू। तो एपी बराबर सी क्यू बोला है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो हम जानते हैं कि सर्वांग सम हम प्रूव कर दिए ए पी डी और सी क्यू बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए पी बराबर सी क्यू। और ये कहां से लिख दीजिए? बस सर्वांग सम से या सर्वांग सम त्रिभुज से, बस खत्म। 2 नंबर भी मेरा हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम प्रूव करना है त्रिभुज सी पी डी। तो चलिए हम लोग पहले फिगर में देख लेते हैं, फिर आराम से हम लोग प्रूव करेंगे। ए क्यू बी, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू बी और सी पी डी, सी पी डी। तो किसमें क्या दिक्कत है? अब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, तो ये भुजा पहला तो सेम है, ये भुजा सेम है, और ये भी क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। जब 2 समांतर हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका एंगल भी क्या है? सेम टू सेम है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग किए, बस वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? देखिए दोनों के लिए कि ए बी, जैसे ए बी, ए बी, ए बी किसके बराबर है? सी डी के, सी डी के बराबर। अब ए बी कहां से लाए सर? देखिए बाबू, हमने कहा यहां कह रहा है समांतर, तो यानी ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, ये क्या है? ए बी और सी डी। तो हमने लिख दिया ए बी और सी डी। और हमने एक प्रूव करके रखा है, क्या? पहले से ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि बी क्यू, बी क्यू किसके बराबर हो रहा था? देखिए बी क्यू, बी क्यू किसके बराबर? डी, ये डी है, ठीक है, ये डी है बाबू, डीपी के, या डीपी दो को, या तो डीपी बराबर बी क्यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब ये दोनों हो गया तो हम बोल सकते हैं यहां से कि एंगल ए। अब ध्यान दीजिएगा, 2 चीज तो हमें मिल गया, क्या? कि ये और ये बराबर है और ये बराबर है। अब हम क्या करेंगे? एंगल ए बी और क्यू, यानी ए बी क्यू, और एंगल क्या हो जाएगा इधर? सी डी पी बराबर होगा। जब क्यों? क्योंकि जब ये भुजा बराबर है और यहां का भी भुजा बराबर है, तो एंगल भी बराबर होगा। तो चलिए हम बस वही लिखेंगे कि एंगल ए क्यू बी बराबर एंगल सी डी, सॉरी ए बी क्यू, ए बी क्यू, ये बी है, हाँ, ए बी क्यू बराबर एंगल सी डी पी हम लोग बोल सकते हैं। और जब यहां पे पता चल गया तो हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी का। और कौन सा नियम से? साइड एंगल साइड का नियम से। ये साइड साइड और ये एंगल, इस प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन में मेरा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए क्यू बराबर सीपी। क्या कह रहा है? ए क्यू बराबर सीपी। अब ए क्यू बराबर सीपी, तो देखिए ए और क्यू बराबर सीपी जब समांतर चतुर्भुज है और हमने ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर
और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, यानी अंदर का भी क्या होगा, सभी भुजा बराबर है, तो ये डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होती है। क्लियर है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये तो हमने देख ही लिया, तो इसमें लिखने वाली कोई बात ही नहीं है, बस खाली हाँ लिख देना है, काम खत्म। समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि जैसे हमने देखा कि एपी बराबर क्या देखे बाबू ऊपर में, सी क्यू, और ए क्यू बराबर अभी देखें सीपी, यानी एपी बराबर सी क्यू, ए क्यू बराबर सीपी। तब हम लोग क्या बोल देंगे कि ए पी सी क्यू, आप फिगर में देख लीजिएगा, ए पी सी क्यू की दोनों विपरीत भुजाएं बराबर है। ठीक है, और इसके साथ क्या बोल सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। प्रूव्ड। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 मेरा प्रूव्ड हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम आपके लिए वीडियो बनाएं नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। धन्यवाद।